प्रीलिम्स स्पेसिफिक किताब अगर पतली सी पढ़ते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो सीधी सी बात है। अपने पास समय है अभी, ठीक है। लास्ट टाइम जब टाइम नहीं था तो मैंने खुद बोला था कि भाई जो कोई भी एक ऐसी किताब आप ले लें, पुणे कर ले लें, परीक्षा धाम ले लें, उससे पढ़ लें, बट अभी हमारे पास टाइम है। अगर आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं इतना कर लेते हैं, ट्राइब, फॉरेस्ट, कल्चर, टूरिज्म, स्पोर्ट, इन सब की वेबसाइट पे जाइए, अलग अलग से आप उठा के देखिए डेटा। बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली चीजें हैं। कोई नहीं बताएगा आपको, उन्होंने बस स्ट्रेटेजी बता दी, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, इंपॉर्टेंट चीजें कोई नहीं बताएगा आपको। जहां से क्वेश्चन सीधे बन रहे हैं, पहले कोर पे ध्यान दीजिए, जहां से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप वही नहीं पढ़ेंगे, बाकी की किताबों के चक्कर में क्यों घूम रहे हैं आप। रिवर्स ऑफ एमपी से हर बार आपको क्वेश्चन देखने मिल रहा है, नर्मदा, चंबल, बेतवा, केन, सोन, तापी, इनसे क्वेश्चन आई है हर बार। 45, 50, 60 क्वेश्चन में लेके चलता हूं कि 60 क्वेश्चन आपके यहां से कवर हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो हो गया 1 महीने के अंदर, और आपके पास अभी भी 2 से 3 महीने बच रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी स्ट्रेटजी की वीडियो देख ली होंगी। जैसे ही ये जो कैलेंडर आया है उसके बाद में भीड़ लग गई है बहुत ज़्यादा, और यूट्यूब पर इतनी वीडियोस आ चुकी हैं स्ट्रेटजी की कि सब लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि हम किसको फॉलो करें, कौन सी किताब पढ़ें, क्या करें। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझाने, एक सही डायरेक्शन दिखाने आया हूँ। मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं लेकर आया आपके लिए, ना ही मैं ये कहूँगा कि आप ये करिए वो करिए। सबका अपना अपना स्ट्रेटजी होती है, सबका अपना पढ़ने का तरीका होता है। देखिए, यहां पर मैं आपको बहुत ही बेसिक सी चीजें बताने आया हूं कि हम अगले 1 महीने में क्या कर सकते हैं और उसके बाद हमें क्या करना है। तो बहुत सिंपल सी चीज ये है, अगर मैं आपको शॉर्ट और समझ, देखिए मैं अभी इसको एनालाइज करके तो बताऊंगा ही आपको, बट मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, जिन लोगों को जल्दी जाना है, वीडियो नहीं देखनी है, तो वो क्या करेंगे, 1 महीने का आपका टारगेट रहेगा। सबसे पहले आप लूसेंट उठाइए, लूसेंट को कवर करिए पूरा, और साथ में एक एमपीजीके की बुक उठाइए, उसको कवर करिए, प्लस मेंस के सोशियोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उनको कवर कर लीजिए। अगर आप इतना 1 महीने में कर लेते हैं, 1 से 1.5 महीने में कर लेते हैं, आप दोनों सब्जेक्ट्स में, दोनों पेपर में आप बहुत ज्यादा एज लेकर चलेंगे दूसरे लोगों से। कैसे? आपने सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, आपका कहां से ये पेपर 2 कवर हो गया मेंस का, आपने यहां से प्रीलिम्स के लिए भी बहुत अच्छा कवर कर लिया क्योंकि आपने लूसेंट कंप्लीट कर ली पूरी, है ना। उसी के साथ में आपने जब एमपीजीके पढ़ी तो आपका मेंस तो कवर हो ही रहा है, साथ में प्रीलिम्स भी। अब बात यह है कि किस बुक से पढ़ें, वो मैं अभी उस बात पे आऊंगा कि किस बुक से हम पढ़ाई करें ताकि हमारे दोनों सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाएं। क्योंकि प्रीलिम्स स्पेसिफिक किताब अगर पतली सी पढ़ते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो सीधी सी बात है। अपने पास समय है अभी, ठीक है। लास्ट टाइम जब टाइम नहीं था तो मैंने खुद बोला था कि भाई जो कोई भी एक ऐसी किताब आप ले लें, पुणे कर ले लें, परीक्षा धाम ले लें, उससे पढ़ लें, बट अभी हमारे पास टाइम है, हम प्रॉपर तैयार होके जाएंगे, ठीक है। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर एनालाइज करना चाहता हूँ। तो हम जब देखेंगे आपके जो बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखिए ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले। लोकेशन, बाउंड्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ एमपी। यहां आप देखेंगे अगर प्लेट्यू सिस्टम, मालवा, बुंदेलखंड, विंध्यान, इनसे हर बार क्वेश्चन आपको देखने मिल रहे हैं। मैं ये इसलिए एनालाइज करा रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूं कि पहले कोर पे ध्यान दीजिए, जहां से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप वही नहीं पढ़ेंगे, बाकी की किताबों के चक्कर में क्यों घूम रहे हैं आप। भाई आप ऐसी चीजों को ढूंढने में लगे हुए हैं जिनमें से 2-4 क्वेश्चन आएंगे जो डराती हैं और लोग उसी की मार्केटिंग कर देते हैं कि ये आ जाएगा, पिछली बार ये क्वेश्चन पूछ लिया, वो क्वेश्चन। आप उन पे जब जाएंगे ना, जब आपका बेसिक कवर होगा, तो पहले अपना बेस तो बनाए, अपना कोर तो कवर करें, उसके बाद हम उस चीज पे जाएंगे। देखिए इधर रिवर्स ऑफ एमपी से हर बार आपको क्वेश्चन देखने मिल रहा है, नर्मदा, चंबल, बेतवा, केन, सोन, तापी, इनसे क्वेश्चन आई है हर बार। ट्रिब्यूटरीज आप देख लो, रिवर ओरिजिन प्लेसेस, ये सब आ रहे हैं आपके। वाटरफॉल ऑफ एमपी आपसे पूछा ही जाता है कौन सा हाईएस्ट है। यहाँ पे क्लाइमेट, रेनफॉल रीजन, ये हर बार पूछा जा रहा है। सॉइल की टाइप हमारे यहाँ जो मिलती है मध्य प्रदेश में, वो पूछ लेता है हर बार लगातार। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, उसी के बेसिस पर ये है सब कुछ। मैं अलग से लेकर नहीं आया, पिछले 5 साल के पेपर आप उठा के देखिए, यही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। मिनरल रिसोर्सेज, डायमंड कहाँ मिलता है, कॉपर कहाँ मिलता है, सीधा आ जाता है मलाज खंड का क्वेश्चन आपका, सीधा आ जाता है पन्ना डायमंड माइन का क्वेश्चन। तो जब आप बेसिक कवर कर लेते हैं, अब ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट ही पूछेगा हमेशा, अब वो आपसे डायमंड से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, कॉपर से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, तो पहले उनको तो कवर करना है हमें। फिर देखिए एग्रीकल्चर से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, इरिगेशन प्रोजेक्ट से आपका क्वेश्चन आ रहा है हर बार, इंडस्ट्रियल इरिगेशन प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल रीजन एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज से आ रहा है आपका। एमपी बजट इकोनॉमिक इंडिकेटर हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स, ये आपके क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं। गवर्नमेंट स्कीम पिछली बार भी पूछा गया आपसे। पावर प्लांट हमेशा आता है, थर्मल पावर प्लांट कौन से हैं आपके, है ना, एक फेवरेट क्वेश्चन है उसका, वो तारापुर वाला। इसके बाद आपका एमएसएमई, ये हर बार पूछा जाता है। अब एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ की बात करें तो एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ में नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व आते ही हैं क्वेश्चन, ठीक है। बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, ये आपके जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के बारे में दिया हुआ है सारा। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्वेश्चन आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सीधे क्वेश्चन आते हैं, फॉरेस्ट टाइप ऑफ एमपी, इसके बाद में स्टेट एनिमल, बर्ड, ट्री, फ्लावर, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन एमपी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके इन टॉपिक्स से। जितने भी ये टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूं
डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे। बट यहां मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप बात को समझिए, यहीं से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम पहले इनको कवर करें। जो पहला हम महीने पढ़ने वाले हैं अभी, क्यों ना हम इनको कवर कर लें। अब लोग क्या करते हैं कि बाकी के टॉपिक के पीछे भागते रहेंगे, जो हमारा कोर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हर बार क्वेश्चन बन रहा है, उस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए हिस्ट्री कल्चर, यहां से अगर हम बात करें तो हर बार भीमबेटका, उज्जैन, महेश्वर से क्वेश्चन। डायनेस्टी की बात करें तो मौर्य, गुप्त, कलचुरी, परमार, मध्य प्रदेश में सीधे क्वेश्चन, कहां थे, राजधानी क्या थी, कैपिटल क्या थी, ये क्वेश्चन बन रहे हैं हर बार। फ्रीडम मूवमेंट इन एमपी, हर बार क्वेश्चन आ रहा है। ट्राइबल रिवोल्ट्स, लीडर्स, इनके बारे में तो आता ही है, आपको भी पता है। टंटा मामा के बारे में कितनी बार क्वेश्चन पूछा है उसने। ठीक है, फोक डांसेस, फोक म्यूजिक। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, करंट अफेयर्स, इनकी बात करें तो गवर्नर, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन आता है, इसको देख लीजिए एक बार। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी पूछी जाती है मध्य प्रदेश की, स्कीम, अवार्ड, स्पोर्ट्स, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, ये सब यूनिट 1 कवर हुआ है। ऐसे ही यूनिट 2 से भी आप देखोगे तो बेसिक, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज अमेंडमेंट, इनसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आप अगर लक्ष्मीकांत की बुक उठाकर बैठ जाएं और पूरी किताब पढ़ डालें, पूरी किताब, तो आपका मेंस भी थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा, प्रीलिम्स भी हो जाएगा। लेकिन हम स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ेंगे, हम इन टॉपिक्स को एनालाइज करेंगे। हम इन टॉपिक्स से जहां से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं वो पढ़ेंगे ना भाई। आपसे जहां से वो क्वेश्चन पूछ रहा है उतना कवर करके अगर टाइम बचता है तो फिर हम और कवर कर लेंगे। फाइनेंशियल जो हमारे स्टेटमेंट है, बजट वगैरह है, वो कवर कर लेंगे। नहीं तो बेसिक यही आते हैं हर बार, तो हम इनको ही पढ़ेंगे हर बार। ठीक है, तो ये स्मार्ट वर्क करना है हमें, और मैंने हमेशा आपको इसी के लिए गाइड किया है कि हम स्मार्ट वर्क के साथ चलेंगे। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता है कि हमें बहुत कम पढ़ना है, कि बहुत चीज़ें छोड़नी है, नहीं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। जो चीज़ें हमें लग रहा है कम क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन चांसेस है कि आ सकते हैं क्वेश्चन, उनको भी कवर करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ के जाएंगे इनको। ठीक है, अब देखिए इधर यूनियन गवर्नमेंट से कौन से क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से हर बार क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने मिल रहे हैं। अब ऐसे ही मैं आपको एक ये यूनिट बता दूं, ये तो गवर्नेंस का हो गया। यूनिट 3 देखिए आप, इंडियन हिस्ट्री की हम बात करें। अब हिस्ट्री तो आप जब पढ़ने बैठेंगे तो बहुत डेप्थ है, बट क्योंकि देखिए मेंस में ऑलरेडी आपकी हिस्ट्री का अच्छा खासा पोर्शन है, तो हम इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे। अब इसके क्वेश्चन प्रीलिम्स में कहां से आ रहे हैं वो देखेंगे, तो इंडस वैली से क्वेश्चन, वैदिक एज से क्वेश्चन, मौर्य गुप्त एज से क्वेश्चन और बुद्धिज्म, जैनिज्म से क्वेश्चन। इतना ही पढ़ना है हमें, तो एंशिएंट में हम यही कवर कर लें, और आप देखेंगे मेंस में भी यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम मेडिवल इंडिया की बात करें तो ये 3 टॉपिक जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट, इन 3 से ही क्वेश्चन आए हैं। दिल्ली सल्तनत, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, भक्ति और सूफी मूवमेंट। इनके अलावा आप देखिए पिछले क्वेश्चन उठाकर कि कितने क्वेश्चन बाहर से पूछे हैं। तो जब हमें क्लियरली पता है कि क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं, तो हम क्यों ना पढ़ाई भी उसी तरीके से करें। कहने का मतलब यह है कि एमपी जीके की हम अगर बात करते हैं तो मैं अब थोड़ा सा आपको उस पर आ जाता हूं। जब हम एमपी जीके की यहां पर बात करते हैं तो आपको पता है कि 40 से 45 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली एमपी जीके के बनते हैं। अब 40 से 45 अगर एमपी जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और इसके साथ अगर आपने पॉलिटी ऐड कर दी जो कि थोड़ी सी है, इसका भी वेटेज अच्छा खासा जाता है। 7 क्वेश्चन आप इसके ऐड कर दो, वो भी लिमिटेड टॉपिक से, बहुत लिमिटेड टॉपिक से, और इसके साथ आप ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके कितने क्वेश्चन बने टोटल? 45, 50, 60 क्वेश्चन में लेके चलता हूं कि 60 क्वेश्चन आपके यहां से कवर हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? अगर आप पॉलिटी, अगर आप ज्योग्राफी, अगर आप एमपी जीके अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यहीं से 60 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। अब इस 1 महीने में क्या पढ़ना है उस पर आते हैं। इस 1 महीने में आपके पास सबसे पहले 2 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। कौन सी वो 2 चीजें हैं आप समझिए। एक, एमपीजीके की कोई भी बुक उठाइए और इस बुक को 1 महीने में कवर करिए। अब कोई भी मतलब एक हम बिल्कुल पतली सी बुक हमें नहीं लेनी है, बिल्कुल पतली बुक हमें काम की भी नहीं है, फैक्ट लिखे हैं, नहीं लेनी हमें। मैं नाम ले लूंगा किसी भी किताब का, नहीं लेनी चाहिए। समय है, अभी टाइम है। पिछली बार नहीं था, मैंने खुद बताया था कि भैया कोई भी बुक ले लो, हमारे पास बहुत टाइम है। तो हम क्या करेंगे, कोई एक अच्छी किताब उठाएंगे, और मेरी नज़र में 2 किताबें एक बहुत अच्छी है अगर मैं आपको बताऊं। एक अभी जो सिलेक्शन तक की बुक है वो ठीक है, और एक आपकी तथ्यमान की जो ग्रंथम है वो उसमें डिटेल में है, उससे आपका मेंस भी कवर हो जाएगा। दोनों में से आप कोई भी बुक उठा लीजिए एमपी जीके के लिए, या तो सिलेक्शन तक, या फिर आप उठा लीजिए तथ्यमान की जो ग्रंथम है। अब
प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों जो बुक हैं वो सिर्फ हिंदी में आती हैं, अच्छी किताबें हिंदी में ही आएंगी एमपीपीएससी की। इंग्लिश वालों के लिए अगर आपको है कंपलसरी, वैसे तो देखिए आपको फैक्ट ही पढ़ने हैं तो आप इससे भी पढ़ के समझ सकते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए प्रीलिम्स के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मेंस के लिए भी हमारी तैयारी हो जाए और इंग्लिश में ही पढ़ना है तो फिर उनके लिए एक ही ऑप्शन है महेश्वरी। आप मुकेश महेश्वरी की किताब लगाइए, वहां से आपके एमपीजी के कवर हो जाएगी। तो एक महीने में हमें क्या करना है, एक तो एमपीजी के पे अच्छी कमांड बना लेनी है, अच्छी पकड़ बना लेनी है। इसके अलावा आप उठाओ लूसेंट, और इस एक महीने में कोशिश करना है कि इस लूसेंट को हमें खत्म कर देना है। ठीक है, कंप्लीट लूसेंट हम खत्म कर देंगे, ये टारगेट हमारा एक महीने का। तो आप इसको टाइम देंगे, इसको टाइम देंगे। ठीक है, इसके अलावा दिन में ही 3 ब्लॉक बना के पढ़ना है हमें, हम 3 स्लॉट निकालेंगे। तो एक हम एमपीजी के पढ़ेंगे, एक हम क्या पढ़ेंगे, लूसेंट पढ़ेंगे। लूसेंट के अलावा एक चीज और हम पढ़ेंगे, वो है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। नया सब्जेक्ट है, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो आपने देख रखी है। सोशियोलॉजी एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है एमपीपीएससी के हिसाब से। अगर प्रीलिम्स क्लियर हो गया, सबसे ज्यादा परेशान करेगा सोशियोलॉजी। तो हम इसको अभी से हल्के में नहीं ले सकते, आपके पास अभी समय है। अब एक महीने, अगर आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज क्रिसमस डे है, 24-25 है आज। यहां से अगर आप एक महीना लगा लेते हैं तो हम पूरा जनवरी भी ले लेते हैं। अगर जनवरी में भी आपने इतना खत्म कर लिया सोशियोलॉजी के साथ में, अगर आपने जनवरी तक सोशियोलॉजी के साथ इतना खत्म कर लिया, तो आप खुद बताइए इसके बाद में आपके पास पूरा फेब का महीना है, पूरा मार्च है और लगभग अप्रैल है। तो आप सोचिए आपके 60% यहां से ऑलरेडी कवर हो गया एक महीने के अंदर, और आपके पास अभी भी 2 से 3 महीने बच रहे हैं। समझ रहे हैं आप? इसमें हम करेंगे प्रैक्टिस और बाकी के टॉपिक्स जो बचे हैं उनको कवर करेंगे। इस तरीके से आपको, मतलब देखिए ये तो कॉमन सेंस वाली बातें होती हैं, ये कोई बताने वाली स्ट्रेटेजी नहीं है कि बहुत ज्यादा अलग से कुछ बता दिया हो, सबको पता होता है। हम करते क्या है, हम लोगों की बातों में फंस जाते हैं। स्ट्रेटेजी आ गई है 95+ स्कोर करना है, भाई नहीं करना है, कैसे करोगे? 95 करके भी क्या कर लोगे प्रीलिम्स में? हमें एक स्मार्ट गेम खेलना है, हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमें कोई प्रीलिम्स में कोई अवार्ड नहीं मिलता है। ठीक है, हमें बस एग्जाम क्लियर करना है। मेंस साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में ज्यादा समय अगर नहीं मिला, समझना बात को, वैसे तो मिल ही जाएगा, नहीं मिला तो सोशियोलॉजी बहुत परेशान करेगी, क्योंकि पीएससी है, कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है 3 महीने में एग्जाम ले ले, हो सकता है 3 साल भी ना ले। हमें अपनी तैयारी रखनी है, और हमारी तैयारी है कि हम सोशियोलॉजी अभी खत्म कर देंगे। पूरी नहीं कर पाओ तो इंपॉर्टेंट थिंकर्स तो पढ़ सकते हो, जो दार्शनिक हैं, थिंकर्स हैं, उनको एक एक थिंकर को उठा के पढ़ लो। बेसिक नॉलेज ऊपर रीडिंग तो कर सकते हो, पता तो चल जाए सोशियोलॉजी में है क्या। इतना अगर आपने कर लिया एक महीने के अंदर, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा इसके बाद क्या करना है। इतना आप बेसिक कर लीजिए। ये देखिए, ये बाइबल है एमपीपीएससी की, एक आपकी एमपीजी की किताब मैंने बताई नहीं कोई भी, और एक लूसेंट। यहां से ही क्वेश्चंस बनते हैं आपके। इतना कर लिया तो बात मानो मेरी, आप 60 से 70 क्वेश्चन का यहीं से कवर कर दोगे। हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। अभी मैंने आपको बताया, उसमें से भी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। मैंने आधा सिलेबस आपको बता दिया, वीडियो बहुत लेंदी हो जाती, तो एक बार देख लेना। अब इतने क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं यहाँ से, तो क्यों हम यहाँ वहाँ भटकें? और मेरे ये वीडियो बनाने का पर्पस ही यही था कि आप यहाँ वहाँ ना भटकें, इनकी रणनीति उनकी रणनीति, ये किताब वो किताब में ना भटकें। सब किताबों में लगभग एक ही जैसा डेटा है। अगर 10% ऊपर नीचे हो भी गया तो कौन सा आप, एक बात बताइए, आपको ऐसी किताब चाहिए है जिसमें 90 to 95% डेटा कवर हो, प्रीलिम्स प्लस मेंस की भी तैयारी हो जाए। इनमें से आप कोई भी किताब उठा लीजिए, डेटा सबका लगभग एक ही होता है, बस अपडेटेड होनी चाहिए। प्रीवियस ज़्यादा पुरानी जो बुक है उनसे मत पढ़ना, अपडेटेड बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके पास में अभी बहुत सारा समय बचेगा, आप औरों से बहुत आगे हो जाओगे। तो भटकना नहीं है, अभी से स्टार्ट कर दें, अच्छे तरीके से तैयारी करें और ज़्यादा भटकाव ना हो। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो डीएम कर दें, टेलीग्राम पे मैसेज कर दें, आप कहीं भी मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपको पूछना हो। हिंदी इंग्लिश की बुक लिस्ट हो, मेंस प्लस प्रीलिम्स, जो भी आपको पूछना हो सब आप पूछ सकते हो। बेसिक मेरा इंटेंशन ये था कि आप जो अभी डायरेक्शन में भटक रहे हो, मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं कहाँ से स्टार्ट कर दूँ, इतनी सारी स्ट्रेटेजी आ गई हैं, 2-2 3-3 घंटे में लोगों ने एनालाइज कर दिया पेपर, ये कर दिया। पहले बेसिक तो करो, कोर तो कवर कर लो कम से कम। तुम्हारी जो तुम्हें सबसे अच्छे नंबर दिला के जाए, क्या तुमसे ये बनता है? सबसे पहले तो ये देखो। अगर ये बेसिक नहीं बन रहा है तो क्यों फिर, समझ रहे हो बात को? तो ये है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक वीडियो था, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको और डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करूँगा। मैं ये लेकर आऊँगा कि पिछले 5 सालों के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एमपीपीएससी में जितने भी एग्जाम होते हैं, एमपीपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराती है,
उन सब के MCQ लेकर आऊंगा आपके लिए, क्योंकि आप देखोगे कि क्वेश्चन एज इट इज वहीं से उठकर आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश आयोग ने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं अभी तक के, मैं वो अपडेटेड क्वेश्चन लेकर आऊंगा। जैसे मैंने एक बार लास्ट टाइम आपको वीडियो कवर कराया था, वो क्वेश्चन आप लगा लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। टेस्ट सीरीज वगैरह आपको लगानी लगाएं, जो आपका है वो ठीक है, बट ये जो PYQs है ना सारे एग्जाम के, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं आपके एग्जाम में। आप उठा के देख लीजिए, प्रीवियस मेरा जो वीडियो है मैंने बताया था ये क्वेश्चन कहाँ से आया है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। प्लस एक चीज़ और देनी है, वो है वेबसाइट। तो जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, यहां से बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने मिल जाते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। अब कौन सी एक वेबसाइट आपको पढ़नी है, तो पहली हो गई आपकी मध्य प्रदेश ट्राइबल गवर्नमेंट, जो आपका ट्राइबल डिपार्टमेंट है, ट्राइब मिनिस्ट्री, वहां से पढ़ना है आपको। फिर आपको पढ़नी है फॉरेस्ट, फिर आपको पढ़ना है कल्चर, फिर आपको पढ़ना है टूरिज्म मिनिस्ट्री, और फिर आपको पढ़ लेना है स्पोर्ट्स। अगर आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं इतना कर लेते हैं, ट्राइब, फॉरेस्ट, कल्चर, टूरिज्म, स्पोर्ट, इन सब की वेबसाइट पे जाइए, अलग अलग से आप उठा के देखिए डेटा। बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली चीज़ें हैं। कोई नहीं बताएगा आपको, उन्होंने बस स्ट्रेटेजी बता दी, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। इंपॉर्टेंट चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको, जहां से क्वेश्चन सीधे बन रहे हैं, हर बार बन रहे हैं। आप चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप वेबसाइट पे जाइए, आप एक बार रीड करिए, आपको पता चल जाएगा पिछले साल के क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए। ठीक है, तो देखिए किसी पे विश्वास मत करिए, मुझ पे भी विश्वास मत करिए। आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए किसी पर भी। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप ग्रोन अप हैं, आप खुद चेक करिए जाके। ये मेरा कहने का पर्पस है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मैं आपके लिए कुछ और अच्छी सी बुक लिस्ट वगैरह जो भी है मैं लेकर आऊँगा। जितनी भी अच्छी चीज़ें, कंटेंट मुझे मिलेगा, मैं हमेशा से PSC एस्पिरेंट की हेल्प करने के लिए रेडी रहा हूँ और अभी भी हूँ। जितना भी टाइम मुझे मिल जाता है, मैं यही सोचता हूँ कि जितने भी एस्पिरेंट हैं जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, तो ऑब्वियस सी बात है कि लगता है कि क्या ही करें हम आगे, डायरेक्शन, दिशाहीन हो जाते हो, डायरेक्शन नहीं मिलती आपको। तो मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं जितना मुझसे बन सके मैं उतनी हेल्प करूँ आपकी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।